हाँ, तो BSTC 2024 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मान लीजिए, एक प्लानिंग मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खूब सारे बच्चे हैं, सीधे साधे हैं, भोले बड़े हैं, उनको पता नहीं है इस चीज़ का। और हर कोई जैसे बरसाती मेंढक आ रहे हैं, हर कोई जीके पढ़ाई में लगा 50 क्वेश्चन लो, क्योंकि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तुम कहे थोड़े भोले सीधे बच्चे बन गए, लेकिन कोई बात नहीं, धोखा ना हो आप में, थोड़े आप बच सकें, मेरा तो एक सुझाव है आपको। इसलिए ध्यान ये रखना है कि अपन क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए, विशेष तौर पे जो आपका 30 जून को पेपर है, क्योंकि 2 दिन भी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा करवा सकते हैं, क्योंकि छोटा कोई ज़्यादा वो हाई फाई एग्ज़ाम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 2 डेज में ढंग से अगर जम ले 48 घंटे भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि राजस्थान जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनकी अपन ने पहले चर्चा करी थी कि लोक देवता, लोक देवियाँ, जनजातीय आंदोलन, जो आप सबकी बेहद डिमांड थी कि कहाँ से प्रश्न आएगा, तो ये वो टॉपिक तो है ही जहाँ से प्रश्न आता ही आता है। मतलब लोक देवता, लोक देवियाँ, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, छत्रियाँ, विलय बावड़ी महल, छोटे छोटे सेशन है, ठीक है। चित्रकला, हस्तकला, 1857 क्रांति, संत संप्रदाय, मिडाइल हिस्ट्री की 6 घंटे क्लास ले रखी है मैंने। किसी को अगर ये वीडियो नहीं मिला हो तो बता देना, आपको टेलीग्राम पर फिर से रिसेंड कर दिया जाएगा। सभ्यता, वाद्य यंत्र की सिर्फ 4 ट्रिक में वाद्य यंत्र फिनिश है। नृत्य और मेले त्योहार, मेले त्योहार आज तक का ऐतिहासिक है, आज तक ऐसा नहीं पड़ा होगा। ये टॉपिक है जहाँ से दो प्रश्न भी आ सकते हैं और इन 4 से एक के प्रश्न आ सकते हैं। मतलब इनको तो ढंग से पढ़ना ही पढ़ना था। इनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जिसने नहीं पढ़ाई करी है अभी तक, और या फिर जो मेरे साथ में जुड़ा हुआ था तो उसको तो क्या ही कहना, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि क्या जीके हर कोई पढ़ा सकता है कि इसका बी होगा नेक्स्ट, इसका सी होगा नेक्स्ट, इसका अगर क्या याद करे हो तुम, इस तरह से याद नहीं हो रहा आपको। तो इसलिए मैंने 1100 की सीरीज चलाई थी आपके लिए। ये 1100 वाली सीरीज कंटिन्यू चल रही है अभी भी। आज भी सेशन जल्द आपने देख लिया होगा, थंबनेल में भी आने वाली है 3 क्लास लगातार। तो इस सीरीज को ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूँ उस टॉपिक की पूरी पीएचडी नस नस शेयर करते हैं अपन। ऐसे तो मैं बताऊंगा अगर पहले में सी, तो मैं संत संप्रदाय से ही 500 प्रश्न बना सकता हूँ। 500 प्रश्न संत संप्रदाय से बनाए जा सकते हैं, और 500 लोक देवता से बना लो, भले क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मतलब नहीं है ना, जब एक चीज आ गई उसके बारे में फुल नस नस चेक कर लिए अपन ने, कहाँ से कितने प्रश्न बनाएंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम पास मत करो, कम से कम 2 दिन पढ़ो। अगर 5 टॉपिक ढंग के पढ़ के जाओगे 10 प्रश्न तो करके आओगे, मूर्खों क्यों ऐसे चक्कर में पड़े हो। इसलिए ढंग से पढ़ लेना। जीके बहुत बड़ी चीज है भाई, तोप है ये, तोप। जय बाणु तोप है ना जयपुर वाली, बस जयगढ़ वाली, बस वही मामला है, उससे बड़ी तोप है ये। इसको ढंग से पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही 50 क्वेश्चन मोस्ट, इससे बाहर कुछ नहीं, 100 क्वेश्चन मोस्ट, इससे बाहर कुछ नहीं। एक दो प्रश्न भी नहीं आएंगे, ध्यान कर लेना। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रजामंडल के लिए बहुत गजब का काम कर दिया है। एक तो छोटा सा ट्रिक का वीडियो डाल लूंगा छोटा सा, बाकी इसमें टॉप 50 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी जस्ट। अगर उनको ढंग से लाइव रखूंगा, लाइव सारा प्रजामंडल कंप्लीट है, एक भी प्रश्न प्रजामंडल से बाहर नहीं जाएगा। बस वो 50 प्रश्न मेरे साथ कर लेना। प्रजामंडल से प्रश्न आएंगे 2, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है चित्रकला। अभी क्योंकि अभी इतना टॉपिक पढ़ नहीं पाओगे, टॉप 50 प्रश्न पढ़ लेना, बस 50 हो सकते हैं या फिर इससे थोड़े 5-7 कम हो जाएंगे। ढंग से पढ़ लेना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। 1857 की क्रांति के टॉप 50 प्रश्न ये आज ही आने, सबके सब लगातार क्लास होने वाली है। बस मेरे साथ पढ़ लेना। 2 प्रश्न भी आगे तो 6 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तरीके से। कितने प्रश्न बन सकते हैं बीएसटीसी के लिए, वो है तरीका। ऐसे तो आपने अगर टॉप 50 प्रश्न पढ़े, एक मैंने इनसे ले लिया और 50 आपको दे दिए, एक भी नहीं आए तो क्या कर लोगे। कम से कम टॉपिक जो पढ़ो उसको पूरा तो पढ़ो, ताकि उससे तो बाहर नहीं जाए, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना है। तो प्रजामंडल, 1857 क्रांति और चित्रकला ये पढ़ लेना। 6 घंटे वाली क्लास तो देखो आपको लेनी है, बार बार कह रहा हूं। नहीं तो फिर 1100 वाली सीरीज में क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं वैसे ही मैं डायलॉग कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद में ज्योग्राफी की बात की जाए तो पर्यटन से प्रश्न आएगा, खनिज और उद्योग से पक्का प्रश्न है, ऊर्जा से प्रश्न है। ऊर्जा को मैं अपडेट कर दूंगा, अभी छोटा सा सेशन बनाएंगे 30 मिनट का, ये आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है। नदियां जिले करवा रखी है, वेरी इजी ट्रिक। मृदा से प्रश्न आएगा पक्का, जलवायु से प्रश्न आएगा पक्का। 1, 2, 3 वीडियो आपको मिलने वाले, छोटे छोटे ट्रिक ही, छोटे छोटे अपलोड कर देंगे। जनसंख्या मैंने कल पढ़ा दी, छपेंगे प्रश्न कम से कम 2, ढंग से पढ़ लेना। परिवहन से प्रश्न आएगा, अकाल से प्रश्न आएगा। वो बेसिकली जो मैंने आपको ले ली उस 1100 की सीरीज में नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये है मेन मुद्दा। इस राजस्थान पॉलिटी के लिए 100+ के एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं, एक जबरदस्त, सिर्फ स्पेशल पॉलिटी की, उसी 1100 की सीरीज में चलेगी। वो भी 100+ एमसीक्यूज आपको ऐसे दे दूंगा कि आपकी लगभग सारी बीएसटीसी के अंदर जो प्रश्न आएंगे सारे इसी में से आ जाएंगे। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, हाईकोर्ट और स्थानीय स्वशासन, बस इससे बाहर कुछ नहीं। ये पढ़ना है।
ठीक है ना। इसके बाद में हिंदी की कंप्लीट अभी देख लिया होगा आपने, हिंदी कंप्लीट आने वाली 2 बजे का टाइम रखा है शायद, ठीक है। तो कंप्लीट हिंदी के कम से कम 100 के आसपास एमसीक्यूज है टॉप लेवल के, इनको एक बार रिकॉल हो जाएंगे। मतलब वैसे तो हिंदी बहुत अच्छे कर रखी है अपन ने, लेकिन ये रिवाइज करने के लिए इनफ है, सारे रूल्स वगैरह इसके अंदर है, वो हो जाएंगे। इंग्लिश में कंजक्शन प्रीपोजिशन के 2 सेशन कंप्लीट बन गए हैं, आपको भी मिल जाएंगे। छोटे छोटे सेशन रखे, कैप्सूल, दोनों के कैप्सूल है। और फिर एक कंप्लीट इंग्लिश का एक टेस्ट रखेंगे भाई आज शाम तक, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजनिंग में घड़ी और कैलेंडर को मिला के एक सेशन रखने वाला हूं शाम को, जबरदस्त बेहतरीन। जितने भी रूल है घड़ी कैलेंडर के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस आपने कहा था ना वो डाई कौन सा करा था अपने, उस जिसमें वो रूल में हमने नहीं लिए थे शायद, कौन सा था, पासे वाला था क्या, डाइस वाला, ठीक है, उसको भी इसमें जोड़ देंगे, जिसमें वो एक फलक 2 फलक में जो फॉर्मूले हैं इन तीनों को मिला के एक सेशन रख दिया बस। बाकी फिर मिक्स मिला के कंप्लीट रीजनिंग 100 क्वेश्चन की, ये भी आज नाइट में या फिर शाम तक ये चलेगी। फिर मुद्दा आता है शिक्षण अभिरुचि का। हालांकि हर कोई पढ़ा रहा है, शिक्षण अभिरुचि आई जो चैप पे जाने सब आए उठा लिया, शिक्षण अभिरुचि हर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, अच्छी बात, आप पढ़ भी रहे हो तो ठीक है भाई। 250 प्रश्न की एक सीरीज आपको मिल जाएगी, ये रात को मिलेगी, लेकिन लेट नाइट आप में हिम्मत हो तो आ जाना। ये 250 प्रश्न की सीरीज लेट नाइट आपको मिलने वाली है, ठीक है ना, ये अपन काम करेंगे। और एक छोटी सी बात है, अभी तुरंत आपको हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय ये 2 अपलोड वीडियो मिलेंगे, और आज तक तो ऐसे पढ़े नहीं होंगे, 100% नस चेक है, दोनों देख लेना। मेरे हिसाब से दोनों को मिला के 1 घंटा होगा पूरा, 30 32 30 मिनट की क्लास है दोनों, जबरदस्त है। उपसर्ग प्रत्यय को ढंग से पढ़ लेना, 5 प्रश्न आ सकते हैं इनमें से, क्योंकि हिंदी में 30 प्रश्न आ रहे हैं। तो मुख्य टॉपिक है कौन से, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, 6 टॉपिक है जहां से ज्यादा प्रश्न आएंगे। इसलिए अगर 4 भी आगे मैं कहता हूं तो 7-8 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये दोनों सेशन आपको देखना है। फिर नंबर आता है 29 जून का। 29 जून को कुछ नहीं पढ़ना, आज का दिन है, जो पढ़ना है सब पढ़ना है। 29 जून जीके का नाम रहेगा, ठीक है, ये आप समझदार होंगे इस चीज को। रीजनिंग वगैरह हाथ मन लगा लेना 29 तारीख को, प्रॉमिस कर लेना अपने आप से। और इंग्लिश सब हटा देना साइड में, होगी आज लेट नाइट तक हो जाएगी, कर लेना। 29 तारीख को जीके का सुपड़ा साफ, जिसमें पता नहीं 5000 प्रश्न होंगे, 10,000 होंगे, जितने भी होंगे लिमिट क्रॉस प्रश्न होंगे, सारे के सारे जबरदस्त फटाक रिकॉल कर लेना जबरदस्त तरीके से। सुबह 9 बजे से लाइव आ जाऊंगा मैं, ठीक है, और फुल डे पूरे दिन आपकी जीके चलती रहेगी, पूरे दिन राजस्थान जीके, पूरा दिन राजस्थान जीके को जितना अपन करेंगे 5-6 घंटे के लगातार क्लास मैराथन टाइप वो चला देंगे। उसके बाद में फिर लाइव कंटिन्यू रहेगा पूरे, बस वही वो घोटते रहना जी, क्योंकि उसमें संपूर्ण जीके है। ये आपको काम करना है, इस प्लानिंग को आपको फॉलो करना है, तब तो देखो मामला बैठ जाएगा। जिसने कुछ नहीं पढ़ाना वो भी चेपा चेपी करके आ जाएगा आराम से, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और काफी सारे, क्योंकि जैसे सुबह प्रश्न अगर ना भी मिला तो ऑप्शन तो 4 मिलेंगे ना भाई, तो ऐसा है कि कंफर्म कर लेंगे कि भाई मुझे इस पर इसका पक्का पता, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, तो उन 2 में से अंदाजा तो लगेगा कम से कम। एकदम 0 जाओगे तो चारों ही गलत हो जाएंगे फिर तो, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जबरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। 2 दिन में भी जो ना पढ़ा हुआ है मैं कहता हूं वो भी इसमें जो चौका छक्का मार सकता है, पक्का चांस है ये। तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सबके सब 450 प्लस का टारगेट अपने लिया था, 500 प्लस का लिया था हालांकि, लेकिन 450 तो लेके आना है आपको, इतना प्रयास करना है, दिल से पढ़ना, 2 दिन सारी चीज़ें रिकॉल करना, रूल्स रिवाइज करना। ज़्यादा मोस्ट के चक्कर में जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना ये 50 क्वेश्चन पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं, वहाँ तो जाना ही मत, मेरी मानो तो मत जाना, क्योंकि आपको पता है कि आपके राजस्थान जीके में 60-70 टॉपिक है। अगर मैं एक ही एक टॉपिक से प्रश्न लूंगा तो 60-70 बन गए, और मैं लूंगा एक ही एक लिया, वो ना आया तो 0 हो गए ना अपन तो। इसलिए जो टॉपिक पढ़ो कम से कम पूरा तो पढ़ो। राजस्थान जीके के बारे में कैसे कह सकते हो कि इससे बाहर कुछ नहीं, 50 क्यों पढ़ के चल जाओ, और तुम मूर्ख उसके पीछे भग भी जाते हो। लेकिन वो सारे नहीं है, वो ये जो अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कल ही आए हैं जो, तो बरसाती मेंढकों की मौज हो रही है। तो ये सिस्टम ध्यान रखो, लेकिन तुम्हारी बैंड बजेगी वहाँ पर, पट्टियाँ गिनोगे मकानों की, इसलिए ध्यान रखो। ये चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, कौन कौन सी क्लास कब होने वाली है, इसलिए मैंने पहले इन्फॉर्म किया आपको, ताकि आप रेडी रहें, तैयार रहें, रेस्ट करे हुए रहें। 5 साल तुम कहीं घूम रहे हो तो घूमना बंद करें, ताकि दिमाग लगा के याद करें, ठीक है ना। वहाँ पढ़ो जो पढ़ाना जानता हो, तजुर्बा हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ा हो, सब चीज़ें, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भाई BSc 2024 वालों के लिए विशेष सूचना जो आपने ढंग से ले ली। हालांकि और भी बता दूंगा मैं आपको क्या क्या, कैसे ओमार शीट भरनी है वगैरह वगैरह, सारे सिस्टम बता देंगे, कैसे ओमार शीट भरनी है। मैंने बना रखा है वीडियो, ओमार शीट कैसे भरनी है, एग्जाम से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, तुक्के कैसे लगाने, हालांकि नहीं है लेकिन तरीका तो है ही ना, कि भाई क्वेश्चन अटेंड कैसे करें।
फिर भी उस पर एक सेशन और रखूंगा मैक्स करके, जिसमें कि तुक्के कैसे लगाएं भाई, ABCD है, तुक्का इन द सेंस कि ABCD में से कौन सा भरें, रेफरेंस किसको दें, कैसे सॉल्व करें, कैसे पेपर को हैंडल करें, जो कल बच्चे ने बोला था, ठीक है, कैसे पेपर को हैंडल करें, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। और आज जो जो सेशन होने वाले हैं उनका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके।